Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss biology class 9th chapter 3 and this is our lecture number 18 and the topic name is human impact on biodiversity. Now सबसे पहले हम देखते हैं जी impact of human on biodiversity किस किस तरीके से है. Habitat loss and fragmentation. Human activities such as deforestation, urbanization, and conversion of natural areas for agriculture or infrastructure development have resulted in the loss and fragmentation of natural habitats. जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जैसे कि जंगलात का ख़त्म कर देना फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स सोसाइटीज़ एंड व्हाटसोएवर और शहरों का जो है वो बढ़ जाना शहरों की हदूद को बढ़ा देना ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सिटी में आ सकें और फैसिलिटीज़ अवेल कर सकें. ये सब क्या है बायोडाइवर्सिटी का लॉस है. This destruction and fragmentation disrupt ecosystem, displace species, and reduce the availability of suitable habitats for many plants and animals. और human की इस हरकत की वजह से क्या होता है कि जो बहुत से स्पीशीज हैं वो उस एरिया से दूर दराज चली जाती हैं क्योंकि वहाँ पे उनको उनका हैबिटेट नहीं मैसर आ रहा होता और उससे क्या होगा जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होता है. Over-exploitation of natural resources. Unsuitable exploitation of natural resources, including overfishing, illegal hunting, and logging, has put immense pressure on species and ecosystems. जो नेचुरल रिसोर्सेज की अनसुटेबल एक्सप्लॉइटेशन है उसकी वजह से भी क्या है बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है. जैसा कि हम ज़्यादा ओवर फिशिंग कर लें ज़्यादा मछलियों को पकड़ लें उससे भी क्या होगा जो मछलियां हैं उनकी जो ग्रोथ है और जो उनके ऑफस्प्रिंग्स की डेवलपमेंट है वो भी ख़त्म होती जा रही है. और इलीगल हंटिंग जैसे कोई स्पीशी है तो उसकी जो है वो हंटिंग मना है लेकिन फिर भी जो है इलीगल हंटिंग अगर लोग कर लेते हैं तो उसका क्या खदशा है कि जो वो स्पीशी है वो इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट ना हो जाए. Over-harvesting of species for food, medicine, and trade can lead to population decline, local extinction, and ecosystem imbalances. और अगर हमें फूड या मेडिसिन या ट्रेड के लिए हमें कोई स्पीशीज चाहिए तो हम क्या करते हैं उनको ओवर हार्वेस्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पैदावार हो सके और हमें फूड मेडिसिन और ट्रेड वगैरह में हेल्प आ सके. और इस वजह से क्या होता है जो उनकी पॉपुलेशन है वो डिक्लाइंस होती जाती है क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रोथ होती है हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं और इस वजह से क्या होता है जो उनकी स्पीशीज हैं वो भी आना बंद हो जाती हैं और वो टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन चली जाती हैं. Now the next is pollution and contamination. Pollution from industrial activities, agricultural runoff, improper waste disposal, and the release of chemicals into the environment has detrimental effects on biodiversity. Contamination of air, water, and soil can directly harm plants, animals, and microorganisms, disrupting their health, reproductive capacity, and survival. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनका प्रॉपर निज़ाम नहीं होता उनके लिए जो है वो इन ओपन वाटर स्ट्रीम वो रिलीज कर दी जाती है. उससे क्या होता है जो वाटर की स्पीशीज हैं वो उनकी ग्रोथ रिप्रोडक्शन और जो सर्वाइवल है वो एट थ्रेट आ जाती है और उनको सर्वाइवल में मुश्किलात होती हैं. इसी तरह जब कोई केमिकल एयर में रिलीज हो जाए तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे जो बर्ड्स और जो बाकी जो एयर वाली स्पीशीज हैं वो एट थ्रेट्स आ जाती हैं फॉर देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. Now next is climate change. Human-induced climate change is one of the most significant threats to biodiversity. जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से क्या होता है जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेट में आ जाती है.
Rising temperature, changing precipitation patterns, and extreme weather events alter ecosystem and disrupt the life cycles of many species. जैसे जैसे जो weather है वो change होता है, climate का जो time period है वो उसमें नहीं होता, बल्कि वो कभी कुछ होता है और कभी कुछ होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो disturbance है climate में, उससे क्या होता है, जो डिफरेंट स्पीशीज है उनकी ग्रोथ और लाइफ साइकिल जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। क्लाइमेट चेंज कैन लीड टू हैबिटेट लॉस, शिफ्टिंग स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूस रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू डिजीज एंड इन्वेसिव स्पीशीज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, एक तो उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, उनकी रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, और जो डिजीज और इन्वेसिव स्पीशीज हैं उनमें इंक्रीज आ जाता है। Next is the fragmentation of aquatic ecosystem. Dams, water diversions, and river channelization have fragmented freshwater ecosystem, impacting migratory fish species, altering water flow patterns, and reducing habitat availability for aquatic organisms. These changes can disrupt the natural functioning of river system and negatively impact biodiversity. जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी डैम्स और वाटर डिवेंशन और रिवर की चैनलाइजेशन है उसकी वजह से क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है, और जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है वो एट थ्रेट आ जाती है। Next is genetic pollution. Human activities such as selective breeding and genetic modification of crops and livestock can result in the escape of genetically modified organisms into the wild. जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है या जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है क्रॉप्स और लाइव स्टॉक में, ह्यूमन जो आर्टिफिशियली करते हैं ब्रीड, उसमें क्या होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू वाइल्ड स्पीशीज। Now that's all about for the today's lecture. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we will upload in future. If you have any query, please put a comment in the comment section box. And inshallah in our next video, we will discuss MCQs of chapter number 1. And till that time, take care. Allah Hafiz.